तो जब तक रसूल है दुनिया रहेगी, जब तक नबी है दुनिया रहेगी, जब तक नबी है धरती रहेगी, जब तक नबी है सागर रहेगा, जब तक नबी है सूरज रहेगा, जब तक नबी है चंद्रमा रहेगा, जब तक नबी है सितारे रहेंगे, जब तक नबी है नगमे रहेंगे, जब तक नबी है जमीन रहेगी, जब तक नबी है जन्नत रहेगी, जब तक नबी है उलमा रहेंगे, जब तक नबी है सुन्नियत रहेगी, जब तक नबी है इस्लाम रहेगा। ये सब नबी के लिए है। तो जब तक नबी है कायनात रहेगी, जब तक हाशमी है मजमा रहेगा, और हाशमी चला गया मजमा भी उठ जाएगा, माई खड़ जाएगा, कुर्सी उठा ली जाएगी। अगर मेरा नबी चला गया तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का सामियाना गिरा दिया जाएगा, सूरज से रोशनी छिन जाएगी। मेरे नबी के रहने का नाम वजूद और ना रहने का नाम कयामत। अभी कयामत आई नहीं, गोया नबी मौजूद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो नूर सिर्फ नूर ही नहीं, नबी भी। इसीलिए फरमाया सरकार ने, कुन्तु नबिय्युं व आदम बैनल माइ व तीन, आई वाज प्रॉफिट। At that moment, Adam was between water and soil. मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम was not completely created. आदम की पूर्ण रचना नहीं हुई। हुजूर फरमाते हैं मैं उससे पहले नबी। जब तिरमिज़ी शरीफ में बैन रूह वल जसद, रूह और जिस्म के दरमियान थे, रूह अलग जिस्म अलग, दरमियान में मामला है। आदम अलैहिस्सलाम अभी पूरे के पूरे बनाए नहीं गए, और नबी कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। इसको सेव करो, आदम से पहले नबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले नबी। कम टू दी पॉइंट। आदम से पहले कोई आदमी है? इतना तो तुम भी जानते हो कि आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई बशर। हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले। तो जो आदम से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो आदम से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदम से पहले होगा बशर कैसे होगा? नबूवत वाला है और बशरियत नहीं, नबूवत वाला है और इंसान आदमी का रूप नहीं। इससे साबित हुआ, तवज्जो, बहुत एहतियात से बोलना है, नाजुक मोड़ है। हुक्म नबूवत के लिए, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो, हुक्म, मेरा एक एक शब्द याद रखना जब किसी को बताना। हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ए रसूल, जब तुम गैब में रहोगे तो बशर को होना नहीं, लेकिन जब इंसानों की इस्लाह करनी है तो इंसान के लिबास में जाओ, आदमियों को राह दिखाना है तो आदमी के यूनिफॉर्म में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के रूप में जाओ। ए रसूल, अगर तुम बशर के रूप में नहीं जाओगे तो
लोग कैसे जीना सीखेंगे, कैसे रहना सीखेंगे। इसलिए महबूब बशर बन के तुम चलो, बशर बन के तुम चलो ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। तुम बोलो ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए। तुम काम करो ताकि मेरे बंदों को काम करना आ जाए। तुम यतीमी में मुस्कुराओ ताकि यतीमी में मेरे बंदों को मुस्कुराना आ जाए। तुम बेवा से शादी करो ताकि मेरे बंदों को बेवाओं को घर बसाना आ जाए। ए रसूल, तुम बस उहुद, खैबरो, खंदक में तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को समाज की बुराइयां मिटाना आ जाए। हे रसूल, तुम पेट पर कभी पत्थर बांध लो ताकि मेरे बंदों को पेट पर पत्थर बांधना आ जाए। अपने तुम्हारे कदमों में छाले पड़ जाए ताकि मेरे बंदों को छालों का गवारा करना आ जाए। हे रसूल, आप चलें ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। आप बोलें ताकि बोलना आ जाए। आप मकान में रहें ताकि बंदों को मकान में रहना आ जाए। लेकिन कहीं तुम्हारी ये आमाल देखकर लोग अपनी तरह ना समझें, इसलिए मकान छोड़ के लामका में आ जाओ। एक बात, हे महबूब, तुम मकान में रहोगे तो लोग तुम्हें खुदा नहीं समझेंगे। मेरे महबूब जब आप मकान में रहेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, शादी करेंगे, बाप बनेंगे, चौवन बनेंगे तो लोग आपको खुदा नहीं कहेंगे। तो मकान में रहो ताकि लोग खुदा ना कहें, और लामका में आ जाओ ताकि अपनी तरह ना कहें। अब जब ये समझ में आ गया, अब वो नूर आदम अलैहिस्सलाम में दाखिल हुआ। तफसील में नहीं जाऊंगा। आदम जन्नत में, नूर आदम के पैकर में जन्नत में। अल्लाह ताला ने कहा आदम से, और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, खाओ पियो, पूरी जन्नत तेरी। और जन्नत कितनी बड़ी, हजारों भारत का ज्योग्राफी उसमें घुस जाए। ये दुनिया कितनी बड़ी, अल्लाह जाने कई गुना बड़ी जन्नत है। करोड़ों लोग मर चुके, उसमें कितने जन्नती कितने जहन्नुमी अल्लाह जाने। कयामत तक के लिए जन्नत। अब इतनी बड़ी जन्नत फ्री, कुलू वशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो अच्छे से। अगर नाम नेहाद मामा कहे पूरा मध्य प्रदेश तुम्हारा है, सिर्फ बुरहानपुर मत जाना। हम कहे गुड, बुरहानपुर नहीं जाएंगे, इंदौर तो अपना हो गया, भोपाल अपना हो गया, रतलाम अपना हो गया। तो अल्लाह ने एक दरख्त को रोका था, वो झाड़ के पास जाना मत, उसे खाना मत, पूरी जन्नत तेरी। तो हज़रत आदम ने खा लिया। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, खा लिया, अच्छा किया। मगर ठहरो, अल्लाह मना करे और आदम खा ले। अरे आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, खलीफतुल्लाहिल आज़म हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा उन्हीं को कहा गया। मासूम कैसे खा लेंगे? अल्लाह जानता है मासूमियत खाने नहीं देगी, और खाएंगे नहीं तो जमीन पर जाएंगे नहीं। तो जो इनके अंदर नूर है वो जाहिर कब होगा?
मियाँ बीवी जन्नत में रहे तो नूर अकेला रहेगा, वो कैसे जाहिर होगा? नस्लें कैसी? जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नोट कर लो, पाबंदी जन्नत में है, सिस्टम जन्नत का है कि बच्चे नहीं पैदा होते। यहाँ तो होने दो, ये तो भारत है, जन्नत थोड़ी। थोड़ा थोड़ा मसला भी हल होता रहे। अब जिसकी जितना बड़ा मुंह है उतने ही उसने फाड़ दिया। आदम से गुनाह हो गया, आदम से खता हो गई, आदम से ये हो गया, आदम से वो हो गया, माज़अल्लाह। कुछ लोगों ने नाफरमानी कहा, मैंने कहा बेवकूफ, गहराई में आ, अल्लाह का इरादा क्या है, अल्लाह का मंसूबा क्या है? आदम को जमीन पे उतारना, उतरेंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं, तो बहाना बनाना है। रहमत को मी बहाना मी जोयद। आदम मासूम है, उलमा की तवज्जो, उलमा कराम की, आदम मासूम है, मासूमियत खाने नहीं देगी, अल्लाह जानता है। इसीलिए अल्लाह ने अपने फजलो करम से, अल्लाह ने अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया ताकि ये गफलतन खा ले, मैं हिकमतन बाहर कर दूं। इसीलिए ये आदम की खता नहीं, खुदा की कसम उनकी अदा है। और अगर ये आदम की खता है, मैं अपनी जिंदगी की जो भी नेकियां हैं ये देने को तैयार है। आदम अपनी खता मुझे दे दे, क्योंकि ये इतनी बाबरकत है कि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। अब इसी में एक वाकया ये है कि जब आदम का बदन बन गया, सर से पैर तक सारे आज़ाए बदन बन गए, पार्ट्स ऑफ बॉडी क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, तो आदम की रूह को आदम के जिस्म में दाखिल किया। रूह गई और फौरन निकल पड़ी। वारे नबी की रूह अल्लाह डाले और रूह अपनी मर्जी से निकल आए। हमें नबी का मामला बड़ा अलग दिखता है। रूह अंदर जाए या बाहर जाए फर्क नहीं पड़ता। तेरी रूह निकल जाए तो अंदर जाएगी नहीं। अब तो नबी को अपनी तरह न समझो। रूह अंदर गई, बाहर आ गई, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वो रूह ने आके बारगाह किबरिया में इल्तिजा किया, मालिक आदम की रूह, आदम का जिस्म, आदम की रूह, किसी और की नहीं। आदम की रूह बोली अंधेरा है, बदन में डार्कनेस है, जी नहीं लग रहा है मालिक। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को दाखिल किया और आदम की रूह से कहा, अच्छा अब जा। अब जो गई तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह अलीमुल गैब है ना, अलीम बेजाती सुरूर है, अलीमुल गैब व शहादा है। उसको मालूम है ना कि बगैर नूर के रूह को करार नहीं। पहले ही क्यों नहीं नूर डाल दिया? जिसमें आदम में नूर पहले जाता, रूह बाद में ना निकलती। पहले रूह को डाला, वो बाहर आई, तब नूर को। अरे यही तो हिकमत है। अगर नूर पहले होता, रूह बाद में, और रूह ना निकलती तो वजह कैसे समझ में आती? इसलिए रब ने पहले जाहिर किया, ये मेरा वो नूर है कि इसके बगैर रूह है आदम को भी करार नहीं।
नबियों, वलियों, सालेहीन, मुत्तबईन, पुश्तहाए मुबारका अरहामे तैयबा से होता हुआ चला। जब आदम में आया, नूर आदम में आया, तब हुक्म दिया गया इसकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। नूर हजरत आदम में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने कहा आदम को सजदे ताज़ीमी बजा लाओ। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। फसजदू, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। ताज़ीमी सजदे से इनकार करने वाले का नाम कुरान में इब्लीस है। और कुरान में गाली नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। तो अब नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाले को हम इब्लीस कहें तो ये कुरान के मुताबिक है। फसजदू। एक बात बताओ, बिस्तर इब्लीस के बारे में मालूमात है?